अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने मखारिज मुक़द्दरा में से जौफ़ दहन के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मखारिज मुक़द्दरा में से ख़ेशूम का। आज की क्लास में हम जानेंगे कि ख़ेशूम किसे कहा जाता है और इस ख़ेशूम से कौन सी आवाज़ अदा होती है। क्लास बिल्कुल आसान और मुख्तसर होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और एक और गुजारिश करना चाहता हूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को अभी आप लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारी जो नई आने वाली क्लासेस और अपडेट्स होंगी वो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले हम यहाँ पर ख़ेशूम को समझते हैं। ख़ेशूम किसे कहा जाता है? ख़ेशूम कहा जाता है नाक के बांसे को, नाक के बांसे को, जिसे हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। अब इस ख़ेशूम में कौन सी आवाज़ गूंजती है ये जानना भी ज़रूरी है। आप जब कुरान पढ़ते हैं तो आप कुरान मजीद के अंदर गुन्ना भी करते हैं, इख्फा भी करते हैं, इदगाम भी करते हैं, यानी इदगाम नाक़िस करते हैं। वो आवाज़ कहाँ गूंजती है? वो आवाज़ आपके नाक के बांसे में गूंजती है। तो मालूम हुआ गुन्ना की जो आवाज़ होती है वो नाक के बांसे से अदा होती है। जब आप इख्फा करते हैं या आप कभी नून मुदगम कर देते हैं यानी इदगाम नाक़िस करते हैं तो वो आवाज़ भी कहाँ गूंजती है? नाक के बांसे में गूंजती है। बस ये सिंपल सी इसकी अदायगी है। अब अगर हम इसकी मश्क करें, जैसे आप कुरान मजीद के अंदर पढ़ते हैं हमज़ा नून ज़ेर इन नून ज़बर ना, तो अब हम इसको मिलाकर जब पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? इन्ना इन्ना। तो नून में हमने क्या किया? नून में हमने गुन्ना किया। क्यों? क्योंकि जब भी कुरान मजीद के अंदर नून तशदीद के साथ आता है यानी नून मुशद्दद आ जाता है तो हम उसके अंदर गुन्ना ज़मानी करते हैं, ठीक है ना। यानी उस आवाज़ को हम नाक के बांसे से अदा करते हैं। नून अदा कहाँ से होता है? जब आप ज़ुबान का जो सिर्रा होता है या आप ऊपर के तालू से चिपकाते हैं तो नून अदा होता है, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर जो वो गुन्ना होता है, वो गुन्ना की जो आवाज़ होती है वो नाक के बांसे में गूंजती है। जैसे इन्ना या आमन्ना आमन्ना। तो जो ना, तो ये न का जो साउंड आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? नाक के बांसे से आ रहा है। तो मालूम हुआ कि गुन्ना की जो आवाज़ है वो नाक के बांसे से अदा होती है। या कहीं पर मीम मुशद्दद आ गया, मीम मुशद्दद के अंदर भी गुन्ना पाया जाता है तो हम क्या पढ़ते हैं? जैसे वमिम्मा। अब इसमें क्या हो रहा है कि होंठ जो है वो आपस में मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन नाक के बांसे में आवाज़ गूंज रही है। इसे गुन्ना कहा जाता है। जैसे वमिम्मा रज़क़नाहुम वमिम्मा रज़क़नाहुम, ठीक है ना। तो ये मीम मुशद्दद का गुन्ना है। या कहीं पर नून मुदगम हो गया, जैसे मैं यक़ूलु मैं यक़ूलु, इसे हम इदगाम नाक़िस कहते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि इदगाम नाक़िस किसे कहा जाता है, इदगाम नाक़िस कहा जाता है कि इदगाम होने की सूरत में अगर पहले वाले हरफ की कोई सिफत बाकी रहे उसे हम इदगाम नाक़िस कहते हैं। तो यहाँ पर जो नून का साउंड जो है ना वो नाक के बांसे में गूंज रहा है, उसके बाद या के अंदर ये मुदगम हो रहा है तो इसे हम इदगाम नाक़िस कहते हैं। तो इसकी आवाज़ भी कहाँ गूंजती है? नाक के बांसे में गूंजती है। जैसे मैं यक़ूलु मैं यक़ूलु। तो अब आपने ये जाना कि गुन्ना की जो आवाज़ होती है वो नाक के बांसे में गूंजती है, यानी ख़ेशूम से अदा होने वाली आवाज़ है। चाहे आप कुरान मजीद के अंदर गुन्ना करते हैं, इख्फा करते हैं या इदगाम नाक़िस करते हैं तो वो जो आवाज़ होती है वो नाक के बांसे से अदा होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गुन्ना और इख्फा के दरमियान हम फ़र्क कैसे करें। इसके लिए जो है मैंने बहुत पहले एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने गुन्ना और इख्फा के दरमियान एक कंपैरिजन किया है
اور لاجیکلی وہ بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے. اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس کلاس کی جو لنک ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ اس کلاس کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو لازماً دیکھ لیجئے تاکہ آپ غنہ اور اقفا کو صحیح طریقے سے جان سکیں اور ادا بھی کر سکیں, کیونکہ اکثر جو لوگ ہیں وہ غنہ اور اقفا کے اندر غلطیاں کرتے ہیں. اور آپ اگر دیکھیں گے جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہر صفحے کے اندر آپ کو اقفا کرنا پڑتا ہے یا غنہ کرنا پڑتا ہے, تو اس میں اکثر لوگ غلطیاں کر لیتے ہیں. تو اس ویڈیو کو لازماً دیکھ لیجئے تاکہ آپ صحیح طریقے سے غنہ اور اقفا کو ادا کر سکیں. تو اسی کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہماری مخارج کی سیریز چل رہی تھی وہ آج مکمل ہو چکی ہے. اب جو ہم انشاءاللہ اس کے بعد سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہوگی صفات الحروف کی سیریز, جس میں ہم تمام حروف کے صفات کو انشاءاللہ سیکھیں گے تاکہ آپ بہتر طریقے سے تجوید کو جان سکیں اور قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں. اگر آپ مخارج کو صحیح طریقے سے ادا کر پاتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر آپ بڑی غلطی نہیں کریں گے, لیکن اگر آپ صفات کے اندر غلطیاں کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر آپ لحن خفی کریں گے اور جو کرنا مکروہ ہے. تو صفات کو سیکھنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کیجیے گا تاکہ آپ قرآن کے اندر کہیں غلطی نہ کریں. تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ کلاس بھی سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے ذرا بھی فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ والی سیریز میں, تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن میں رہیں, حفاظت میں رہیں اور میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا.